मैं इत्रप फॉर करीमाबाद के ईसीडी यूनिट की को-लीड हूँ और आप तमाम को इत्रप फॉर करीमाबाद और इत्रप फॉर गुलशन की जानिब से आज के इस सेशन में खुशामदीद कहती हूँ। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप ये सेशन पूरा अटेंड करें, क्योंकि हमारी टीम बैकएंड पर आज की अटेंडेंस मॉनिटर कर रही है। एंड ऑफ द सेशन आप लोगों के साथ एमिनी लिंक शेयर किया जाएगा जो हाफ एन आवर तक ओपन होगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि सेशन के एंड पर एमिनी फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए। आज के इस टॉपिक पेजेस अराउंड अस के डिस्कशन से न सिर्फ हमें आरी कॉन्टेक्स्ट में फ़ायदा पहुंचेगा, बल्कि ये हमारी प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रूमिंग में भी हमारी मदद करेगा। आज के इस टॉपिक पर जो स्पीकर हमारे साथ हैं, इनके बारे में मैं चंद अल्फाज कहना चाहूँगी। मिस कुरतुलन फ़हीम, इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडीज़ ऑफ मुस्लिम सिविलाइजेशंस, AKU और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की ग्रेजुएट हैं और करंटली यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स इंग्लैंड से अपनी PhD की तालीम हासिल कर रही हैं। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अपनी पेशा वराना खिदमात भी सरअंजाम दे रही हैं। तो आइए आज के सेशन का आगाज़ करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। मैं वाकई मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ से बैठ के भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपनी खिदमत दे सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर having me, and thank you to ITRA for organizing this kind of sessions. I think this is very much needed. हम जिस टाइम के अंदर हैं उसके अंदर हमें हमारी जो मसरूफियात है, हमारी जो जो हमें चीज़ें मशगूल रखती थी, उनका नेचर चेंज हो गया है। तो आई थिंक दिस इज़ हाईली नीडेड दिस इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो बिफोर आई स्टार्ट, एक या दो चीज़ें जो हमारे सेशन को मज़ीद इंटरेस्टिंग बना सकती है। आज का जो सेशन है, आई हैव ट्राइड हार्ड टू मेक इट एन इंटरेक्टिव सेशन। मैंने बहुत कोशिश की है कि इसमें कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हों, इस तरह कि हम कुछ फ़न करें जिसके अंदर ये सेशन खाली बोरिंग ना हो, या ये सिर्फ मेरी तरफ से आपकी तरफ जाने वाली कोई बातचीत ना हो। ये वो हो जिसके अंदर मैं भी आपके बारे में बहुत कुछ लर्न कर सकूं कि जो मेरी ऑडियंस है वो कौन है, वो किस तरह की चीज़ें पसंद करती हैं। सो बिफोर आई बिगिन, जैसे कि मैंने बताया, यानी हिना ने भी जो है वो मेरा इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं PhD कर रही हूँ करंटली, और मैं जो है वो ISMC से मैंने अपना मास्टर्स किया है। इसके अलावा मैंने मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी अपना किया हुआ है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से किया था। बट मैं हमेशा से इस तरह की बच्ची नहीं रही हूँ। मैं हमेशा से जो है वो पढ़ना लिखना, पढ़ाना लिखाना मेरा जो है वो कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है। मैं में से हुआ करती थी जिनको जो है वो जब छोटी थी तो गुड़िया से खेलना ज़्यादा पसंद करता था, और जो है वो बाकी जो है आर्ट में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद था, और मुझे किताबें पढ़ना मेरा शौक़ बहुत बाद में डेवलप हुआ, और बहुत अरसे तक मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं उन बच्चों में से नहीं हूँ जो किताबें इंजॉय करता है, और किताबें बहुत बोरिंग होती हैं। अगर मुझसे कोई पूछता था तो पहले मैं ये बोलती थी कि किताबें, आई मीन इट्स सो डिफ़िकल्ट कि किताब को बैठ के पढ़ो, यानी कितना बोरिंग होता है। बट आई टेल यू कि अब वो नहीं है। अब अगर आप मुझे मेरी किताब के साथ छोड़ दें तो मैं पूरे 24 घंटे आसानी से बहुत खुशी खुशी किताब के साथ गुजार सकती हूँ, अगर वो किताब मेरी पसंद की है। अब अगर आप मुझे कहीं पे भी बस में टकरा जाएं, या लंदन में अगर आप लोग कभी आना हो, और अगर आप मुझे ट्रेन में कभी देख लें, वो बोले आपने हमारा सेशन लिया था, तो शायद आप मुझे किताब के साथ पाएंगे, क्योंकि दिस इज़ हाउ आई हैव स्टार्टेड माई डेवलपिंग माई इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स। कि मैं जहाँ जाती हूँ मेरे साथ एक छोटी किताब मेरे साथ होती है। इट्स लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। मैं अपना सेल फोन कभी कभार छोड़ देती हूँ घर पर, लेकिन मैं अपनी किताब को अपने साथ ले जाना पसंद करती हूँ। तो ये इतना बड़ा ट्रांजिशन कैसे आया? मुझ वो लड़की जिसको किताब पढ़ना नहीं पसंद है, जिसको किताब बोरिंग लगती है, और वो लड़की जो अब किताब के साथ हर वक्त घूमती है, तो ये ट्रांजिशन कहाँ से आया? पहला बात। दूसरी बात ये, क्या ये पॉसिबल है कि जिसको कभी किताब ना पसंद हो वो किताब में इंटरेस्ट डेवलप करे? और क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम अपनी किताब में जो है वो अपना इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं? तो हम लोग आज कुछ इस तरह की बातें करेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है किताबों के अंदर अपना इंटरेस्ट बढ़ाना। एंड आई थिंक जो टॉपिक है, जो टाइटल है हमारे सेशन का, पेजेस अराउंड अस, ठीक है? यानी पेजेस यानी जो पेपर्स हैं, जो सफ़े हैं, वो हमारे आसपास अगर हैं तो वो कैसे होंगे। तो अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, तो उसके अंदर आपको तीन तरह के बच्चे दिखेंगे, ठीक है? एक वो तरह के बच्चे हैं जो उन्हीं सफ़ों की एरोप्लेन बना के जो है वो घुमाते हैं, या वो कश्तियाँ बना के पानी में बह डालते हैं, ठीक है?
कुछ बच्चे वो हैं जो उसका बाजा बना बजाकर जो है ना वो बैंड बजाने का सोचते हैं कि अपने आसपास की टीचर्स की, माँ बाप की, बड़े बहन भाइयों की, जो भी बोलेगा कि वो किताब पर हो तो उसकी बैंड बजा देंगे, ठीक है। और कुछ जो है वो पीछे चश्मिश तरह के होते हैं जिनको किताबों से बड़ी खुशी मिलती है, वो पैदा ही किताबों के साथ हुए हैं और उनके लिए किताबें पढ़ना कोई बड़ा मसला नहीं है। दे विल एंजॉय देमसेल्व्स विद द बुक्स, ठीक है। सो हम, हो सकता है आज की हमारी जो गैदरिंग है उसके अंदर हर तरह के लोग हों। हमारे पास वो वाले भी हों जिनको एरोप्लेन बना के घूमना है, वो वाले भी हों जिनको बाजा भी बजाना है, और वो वाले भी हों जिनको जो है वो किताबें अच्छी भी लगती हों। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के साथ वो प्रैक्टिसेस शेयर करें जिससे हमारा किताबों में इंटरेस्ट बढ़ सकता है। आज के सेशन के अंदर हम जो है वो 3 चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। ये सेशन अबाउट 40 से 50 मिनट का होगा और उसमें 2-3 जगहों पे हम लोग इंटरेक्शन करेंगे, ग्रुप एक्टिविटीज़ भी करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको जो है वो टाइम से ख़त्म कर सकें। बट जैसे आपसे रिक्वेस्ट की गई है पहले भी कि कोशिश कीजिएगा कि आप आखिरी तक रहिएगा इसके अंदर ताकि आप पूरा फ़ायदा उठाएं, ठीक है। ये वैसी वाली बात है कि शादी के अंदर गए और बहुत इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन आखिरी में बस खाना शुरू होने से 5 मिनट पहले आपने बोला कि यार बहुत हो गया, अब घर चलते हैं, तो आपने खाना मिस कर दिया, बिरयानी मिस कर दी शादी की, ठीक है। तो ये वैसी वाली बात है कि अगर पूरी शादी का मज़ा उठाना है तो आपको आखिरी तक बैठना पड़ेगा। ओके, तो 3 ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला ये कि क्यों किताबें, भाई किताबों की क्या, अब आज का ज़माना बहुत आगे बढ़ गया, अब क्या किताबों की ज़रूरत है, तो पहली तो वो बात। दूसरी बात ये कि सही किताब कैसे पिक करें, और तीसरी बात, क्या किताब पढ़ना मजे वाला काम भी हो सकता है या ये वही है जो टीचर ने जबरदस्ती पढ़ाया है। तो हम लोग इस 3 चीजों के इर्द गिर्द जो है वो अपना कॉन्वर्जेशन रखेंगे। इससे पहले कि हम लोग, मैं जंप करूं वो बताने में कि मेरे पार्ट पे मुझे क्या मालूम है या मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, मुझे आप लोग के बारे में कुछ जानना है, और इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट होगी नदीम से कि वो पोलिंग स्टार्ट करें। हम पोलिंग करेंगे। पोलिंग क्या होता है, अम, आप लोग सब ने वो तो देखा होगा, जो क्या होता था, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। और उसमें एक होता था ना जिसके अंदर आप, ऑडियंस जो है वो जवाब देती थी, और फिर आप देखते थे कि किसका जवाब ए ज्यादा है, बी ज्यादा है, सी ज्यादा है, डी ज्यादा है। तो हम लोग वो वाली गेम खेलेंगे। 4 क्वेश्चंस हैं, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, और मैं कोशिश करूंगी कि हर सवाल को मैं एक्सप्लेन करूं, और जैसे ही मैं एक्सप्लेन करूंगी, जैसे ही हम ये शुरू करेंगे तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। सो नदीम, अगर आप यहाँ पर इनको बताना चाहेंगे या इनके पास, आपके पास पोल दिख रहा होगा इस वक्त। जी बिल्कुल, सबको पोलिंग नज़र आ रही होगी, और जो है वो क्वेश्चंस भी नज़र आ रहे होंगे जो भी आपने दिए हैं पोलिंग के। तो अब इस पर अगर आप कुछ ब्रीफ करना चाहें तो प्लीज़ ब्रीफ कर सकते हैं। श्योर। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि 3 वर्ड्स हैं, नॉलेज, विजडम और इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ उनके उर्दू ट्रांसलेशन के अलावा, मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। इंफॉर्मेशन यानी मालूमात, विजडम यानी ज्ञान, और नॉलेज जो है वो है इल्म। क्या ये 3 चीज़ें एक हैं या ये अलग अलग चीज़ें हैं? आपको ट्रू या फॉल्स कहना है। ट्रू अगर आपको लगता है सही, फॉल्स अगर आपको लगता है गलत। ओके, तो हम देख सकते हैं कि 5 लोगों ने फॉल्स लिखा है। ये तीनों चीजें सही नहीं है उनके हिसाब से, तीनों चीजें एक नहीं है, चीजें अलग अलग हैं। ओके, 6। अगर हम सब लोग पहले क्वेश्चन के ऊपर पहले फोकस कर लें, हमारे पास 53 अटेंडीज हैं टोटल, तो हमारे पास जब तक 53 आंसर्स नहीं आएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग प्लीज आंसर करें जो भी आपको लगता है। इसमें कोई सही गलत नहीं हो। दूसरा ये कि आपका नाम नहीं आ रहा इस टेस्ट के अंदर, नहीं पता चल रहा कि किसने यस बोला है किसने फॉल्स बोला है, तो ये आप आराम से ये काम कर सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिन्होंने पहला क्वेश्चन कर लिया वो दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं अंदाजन कितनी किताब पढ़, मैं से मुराद मैं नहीं हूँ, आप, आपके लिए ये सवाल कि आप अंदाजन कितनी किताब एक महीने में पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि 1 से 2 किताब, दूसरा ऑप्शन है कि मैं किताब नहीं पढ़ता या पढ़ती
मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ और आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, लेकिन मैं किताब नहीं पढ़ता या पढ़ती। और तीसरा ये कि मैं फेसबुक पोस्ट ज़रूर पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, लेकिन मैं किताब नहीं पढ़ती। और चौथा ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं किताबें पढूं, मेरे पास ज़िंदगी में और भी बहुत सारे काम हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हमें किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास गूगल है, तो हम गूगल बाबा से जो पूछेंगे वो हमें जवाब दे देगा, हमें किताबों की ज़रूरत नहीं है इस ज़माने में। आपको कितने लोगों को ट्रू लगता है, कितने लोगों को फॉल्स लगता है? और लास्ट ये है कि मैं किस किस्म की किताब पढ़ना पसंद करता या पढ़ती हूँ, और इसमें आप मल्टीपल ऑप्शंस भी उठा सकते हैं। और इसके ऑप्शंस डिफरेंट तरह के हैं। पहला ये है कि सेल्फ केयर और स्पिरिचुअल और इस तरह की। दूसरा ये है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं। तीसरा जो है वो रोमानवी दास्तानें और डाइजेस्ट टाइप। चौथा जो है वो रिलीजियस कमेंट्री या जैसे आईएएस की किताबें होती हैं या हिस्टोरिकल किताबें होती हैं। और चौथा ये है कि जो मेरे मतलब की किताब होती है, जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसके मतलब की, या अगर मैं खुद पढ़ती या पढ़ता हूँ तो उसके मतलब की जो किताबें हैं जो मेरे कोर्स करिकुलम है। और पांचवा ये है कि बुक रीडिंग पुराना मशगला था। आज के ज़माने में बुक रीडिंग का कोई काम नहीं है। आज के ज़माने में सर्फिंग होती है, यानी इंटरनेट को सर्फ किया जाता है, इंटरनेट पे चीज़ें लिखी जाती है, किताबों की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, सो पहले सवाल के अंदर हमें पता चल गया है कि 21 लोगों ने, यानी कि 71% लोगों ने ये कहा है कि ये फॉल्स है, और हमें 28% लोगों ने कहा है कि ये ट्रू है। और दूसरे के मैंने अंदर 23 हमारे, हो गया। सॉरी 23, या। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अबाउट 38% लोग हैं जो किताबें 1 से 2 किताब पढ़ते हैं हर महीने, विच इज़ गुड। बाकी 36% लोग हैं जो न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं लेकिन किताबें नहीं पढ़ते हैं। और हमारे पास एफ बी पोस्ट वाले लोग जो है वो अंदाजन 26 हैं, 26%। और 3% यानी एक बंदा है जिसके पास वक्त नहीं है किताब पढ़ने का, विच इज़ आजकल के ज़माने में वक्त वाकई बहुत मुश्किल से होता है। तो वो साहब या साहब जो भी हैं, खातून हैं, उनको के पास वक्त नहीं है। ठीक है, हमारे पास गूगल वाली जो सवाल था उसके ऊपर हमारे पास अंदाज 77% ने कहा है कि ये गलत बात है, आज भी ज़रूरत है। 22% ने कहा कि हमारी ज़िंदगी में जैसे मैं हूं ना है शाहरुख खान, वैसे ही गूगल है। ओके, एंड चौथे सवाल के ऊपर हमारे पास मल्टी। ठीक है, थैंक यू नदीम। जो है आई थिंक वी हैव गॉट द आंसर्स, तो हम एंड कर सकते हैं अपने पोल को। आई होप सबने अब तक आंसर्स दे दिए हैं। ओके, सो हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन पे वापस जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर जिन लोगों ने ये कहा है कि नॉलेज, इंफॉर्मेशन और विजडम, ठीक है, यानी मालूमात, इल्म और ज्ञान, ठीक है, जिसको अगर आप अरबिक टर्म्स में देखें तो इल्म, आरफ और हिकमा, ये तीनों एक चीज हैं। तो उनकी के लिए मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि सॉरी नदीम, ये हम लोग पोल की स्क्रीन हटा सकते हैं यहाँ से? जी मैंने स्टॉप कर दिया रिजल्ट। ओके ओके, थैंक यू। तो ये तीन चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। अरबिक वर्ड्स देखते हैं हम लोग। इल्म हम सबको पता है कि इल्म क्या होता है, ठीक है। जो हमारे पास किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन है, यानी फॉर एग्जाम्पल आपको इल्म हो गया है कि मेरा नाम क्या है। जैसे जिन लोग की उर्दू बहुत खालिश होती थी पहले जमाने में, जिस तरह की उर्दू की बात होती थी, वो क्या कहते थे कि मुझे आपके बारे में इल्म है, मुझे आपके बारे में मालूमात है। तो जो वर्ड मालूमात है वो किससे निकला है? इल्म से निकला है, ठीक है। मीम आइन लाम वाव मीम अलिफ ते, मालूमात, उसके अंदर जो छोटा सा वर्ड छुपा हुआ है वो कौन सा है? इल्म है, जो सेकंड आइन लाम और मीम है।
तो वो एक सिंपल सी बात है कि मुझे इल्म है कि आज कौन सा दिन है, आपको इल्म है कि ये सेशन का टाइटल क्या है या ये सेशन किस बारे में है। इस तरीके से ये कौन सा रंग है, ये हमें इल्म है। लेकिन ये इल्म है, ये अच्छी चीज है, ये होनी चाहिए और ये पहला स्टेप है। लेकिन ये पहला स्टेप आखिरी स्टेप नहीं है। इसके बाद का दूसरा स्टेप क्या है, वो है नॉलेज। ठीक है, नॉलेज का अगर आप अरेबिक टर्म देखें तो वो है अरफा, आइन रे ऑफ फे। ठीक है, बहुत सारे नाम हमारे पास, हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी में आरिफ नाम बहुत मशहूर है। आरिफ का मतलब जो जानता हो, जिसको नॉलेज हो। ठीक है, और ये आरिफा हमारे जो हम लोग टॉप, हमारे जो 4 स्टेजेस होते हैं स्पिरिचुअलिटी में, हमारी जो है वो रूहानियत में 4 स्टेजेस होते हैं, उसके अंदर भी आता है शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत। तो जो हम लोग मार्फत कहते हैं, जो चौथा और जो फाइनल स्टेज है, उसके अंदर जो वर्ड छुपा है वो कौन सा है, अरफा, आइन रे फे। और ये अरफा कौन सा है, ये नॉलेज है। यानी नॉलेज का वो लेवल होना, ठीक है, कि आप मार्फत के लेवल पे पहुंचे, तो वो हाईएस्ट लेवल होता है। हम हाईएस्ट लेवल पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह, आप में से कुछ लोग पहुंचेंगे या हर कोई पहुंचेगा। लेकिन अभी फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कि कैसे इल्म से मुख्तलिफ है। इल्म का मतलब ये है कि मुझे ऊपर ऊपर से मालूमात होना, लेकिन अगर मैं वहां पे रुक जाती हूँ तो मुझे असल नॉलेज नहीं मिलेगी, मुझे उसके लिए एक कदम और आगे बढ़ाना पड़ेगा। और वो आगे कदम जब मैं बढ़ाऊंगी तो मैं कहाँ पहुंचूंगी, नॉलेज के मकाम पे, जो कि अरफा है। ठीक है, और जब उससे भी आगे जाने की चाहत होती है, जब उससे भी दिल चाहता है ना कि बस आप ऐसे हो कि आपकी पर्सनालिटी से, आपकी शख्सियत से जो है वो नॉलेज नूर की तरह निकले, तो वो विजडम होती है, वो हिकमत होती है, वो लेवल होता है हमारे इर्द गिर्द में। आप खुद जान सकते हैं, आपने खुद ने देखा होगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। उनका उनका जो पर्सनालिटी होती है वो अपने अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जिसको आपको देख के लगता है कि इसके अंदर, जैसे उसके खून के अंदर जो है वो नॉलेज घूम रही है। वो जो लफ्ज बोलते हैं वो सोच समझ कर बोलते हैं, उनके हर लफ्ज के अंदर एक हिकमत होती है, एक बात होती है जो आपको, आपके दिल को छूती है। वो आपके सिर्फ दिमाग को नहीं छूती है, वो आपके दिल को छूती है। तो वो विजडम है। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट लेवल्स हैं। अब ये 3 डिफरेंट लेवल्स क्यों ज़रूरी है हमारे आज के सेशन के लिए, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें अक्सर ये लगता है कि अगर मैं फेसबुक पर लोगों के पोस्ट पढ़ लेती हूँ कि किसके घर में खिचड़ी पकी है, किसके घर में जो है आज शाही कबाब पकी है, कौन आज जो है वो स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ है, कौन इस वक्त जो है वो अपने घर का पानी निकाल रहा है, किसके घर में कपड़े धुले हैं, किसके घर में जो है बर्तन धुले हैं, तो वो मुझे तो पता चल गया ना मेरी दुनिया में आसपास में क्या हो रहा है। बट मेरे बहन भाइयों, मेरे दोस्तों, दैट्स नॉट द वर्ल्ड। ये दुनिया आपके ऊपर है, आपने अपनी दुनिया कितनी छोटी बनानी है। अगर आपको अपनी दुनिया सिर्फ अपने तक महदूद रखनी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास बहुत मालूमात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको अपनी दुनिया वसी करनी है, आपको अपनी दुनिया बढ़ानी है, तो आपको वहां से निकलना होगा और आपको नॉलेज लेनी होगी। और वो नॉलेज आपको वो मिलेगी जो आपको किताबों से मिलेगी। और हम लोग आगे देखेंगे किताबों के कौन कौन से तरीके होते हैं और आज के ज़माने में किताब का मतलब क्या है। और अगर उससे भी आगे निकलना है तो आपको उसके साथ बैठना होगा, आपको उसके अंदर जैसे डूब जाना होता है। ठीक है, उसके अंदर डूबना होगा ताकि आपका पूरा जो शऊर है, आपका जो पूरा जो एग्जिस्टेंस है, वो आपकी हिकमत के दौरान, आपके आपके आसपास हिकमत हो। मेरी एक बहुत फेवरेट ऑथर है जिसकी शायद किताब आप लोग में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, जिसका नाम है अलिफ शफक। ठीक है, ये टर्किश ऑथर है और इसने बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। उसमें से 40 रूल्स ऑफ लव शायद आप लोग में से कुछ लोग ने पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं बहुत ज़्यादा इंकरेज करूँगी कि आप लोग बिल्कुल पढ़ें, लेकिन इसकी बाकी किताबें बहुत अच्छी हैं। उसने अभी रिसेंटली जो है वो एडिनब्रा लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर की जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने जिस तरह से इन तीनों को डिवाइड किया वो ये है कि आज के ज़माने में हमारी आंखें जो देखती है, हम उसमें खुश हो जाते हैं, मुतमईन हो जाते हैं। तो हमारी आंखें क्या देखती है, अखबार की हेडिंग, हमारी आंखें देखती है फेसबुक का पोस्ट, हमारी आंखें देखती है टीवी के ऊपर जो जो चीज़ें। हमारे अंदर से वो चाहत खत्म हो गई है कि वो हमारे दिमाग में घर करे। जब दिमाग में किसी बात को घर करना है ना, तो वो तब होगा जब मैं जो आंखों से देख रही हूँ उसमें मैं क्वेश्चन करूँ, उसकी तहकीकात करूँ। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये देख रही हूँ कि सूडान में जो है वो अगर सैलाब आया है, ठीक है, आप में से बहुत सारों को पता होगा सूडान का सैलाब आजकल हाईलाइट बना हुआ है।
तो वहां पे क्यों इतना जो है वो टेरिफिक जो है वो सैलाब आया? अगर मुझे नहीं पता कि सूडान कहाँ है, तो क्या मैंने सर्च किया कि सूडान कहाँ है? क्या मैंने उसके बारे में पढ़ने की कोशिश की? सैलाब क्यों वहां पर आया? वहां की गवर्नेंस क्या कर रही है? वहां पे जो है वो इंटरनेशनल एड क्या कर रही है? इस तरह के तहकीकात करना, अपने दिमाग को इंगेज करना। और तीसरा लेवल ये होगा कि वो मेरे दिल के अंदर उस बात के लिए एक जगह बनाऊं जिसके अंदर जो है वो मुझे ऐसा लगे कि अब वो तहकीकात की मुझे इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई है कि अब वो मेरा हिस्सा बन गई है। अगर मुझे आज कोई नींद से भी उठा के मेरे से पूछे कि सूडान के अंदर भाई सैलाब आया, उसके बारे में क्या है, तो मुझे उसकी हिस्ट्री भी पता है, मुझे उसका आज भी पता है, और मेरे पास आने वाले वक्त के ऊपर बताने के लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन है। तो ये 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं। अगेन आपके ऊपर है, आप लोग सब यहाँ पे मैच्योर लोग बैठे हुए हो, आप खुद जानते होंगे कि आप इंफॉर्मेशन पे खुश होते हो या आपको नॉलेज लेना पसंद है या आपको विजडम पसंद है। मेरा ये सजेशन होगा कि इंफॉर्मेशन पे मत रुको, ठीक है? और अगेन जबान की बात नहीं है, जरूरी नहीं है, अगर आपको लगता है आप में से कोई ऐसा है जिसको इंग्लिश पे उबूर हासिल नहीं है, दैट्स ओके। दुनिया खत्म नहीं होती इंग्लिश के ऊपर। गुजराती की चोपड़ियाँ पढ़ो, आप उर्दू की जो है वो किताबें पढ़ो, आप ट्रांसलेशंस पढ़ो। अगर इंग्लिश में अपनी बेहतर कर सकते हो तो बेस्ट है, और रीडिंग से इंग्लिश भी बेहतर होगी। लेकिन अगर अगर नहीं कर सकते हो तो अपने आप को लिमिट नहीं करो, लेकिन किताब पढ़ो, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं। हम जो है वो हाजरी माम का जो है वो मैं यहाँ पर कोटेशन जो है वो शेयर करना चाहूँगी। हाजरी माम की स्पीच में से है, जो हाजरी माम ने 2006 में नर्सिंग की कॉन्वोकेशन में कराची में दी थी, ठीक है? तो हम सब रिलेट कर सकते हैं इसको, क्योंकि हम सब कराची वाले हैं मोस्टली। और 2006 को ज़माना गुजर गया है, ठीक है? अच्छा खासा वक्त हो गया है, लेकिन अगर उस ज़माने की बात के लिए हमको आज इतरफ को सेशन करवाना पड़ रहा है तो इट मीन्स कि वाकई हमने इसके ऊपर काम नहीं किया है। तो लेट्स सी कि हाजी इमाम ने क्या फरमाया, ठीक है? ये स्पीच है, मैं इसको पढ़ रही हूँ। और ये जो है जहाँ पे आपको लगे कि क्वेश्चन है तो हम थोड़ी देर के लिए जो है वो अपना माइक अनम्यूट करके इस पे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, किससे पहले कि हम आगे बढ़ें। तो हाजी इमाम ने फरमाया कि प्रायोरिटी सेटिंग विल बी अ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट चैलेंज। कि प्रायोरिटाइज करना, ठीक है, चीज़ों को कैसे अहमियत देती है, वो वाकई एक चैलेंजिंग काम होगा। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द नॉलेज सोसाइटी की हाजिमा हम बात कर रहे हैं, इज दैट इट प्रोड्यूसेस टू मच इंफॉर्मेशन। हाजिम ने 2006 में कहा कि जिस तरीके से इंटरनेट सामने आ रहा है और जिस तरीके से हर किसी को लगता है कि उसको इल्म है हर चीज़ के बारे में, और जितने फ़ख्र से कहते हैं हम लोग कि मुझे पता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है? तो इसका मसला ये हो रहा है कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत। एक वक्त में आप देखें तो दुनिया तब्दील होती जा रही है, हर एक मिनट के अंदर मालूमात बदलती जा रही है, चीज़ें बदलती जा रही हैं। हाजिम आगे फरमाते हैं, इन सच अ वर्ल्ड, इस तरह की दुनिया में, वी कैन इजीली लूज ट्रैक ऑफ द फॉरेस्ट बाय सीइंग ओनली द ट्रीज। हाजिम क्या कह रहे हैं कि आप जंगल के अंदर तक जाकर जंगल को महसूस नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगेगा कि मैंने दरख्त को देख लिया ना, काफी है, मैंने दरख्त देख लिया और दरख्त के पीछे जंगल है, मुझे अंदाजा है कि जंगल क्या होता है। लेकिन असल में तो जंगल की वो है जब आप अंदर जाएं, उसके अंदर खो जाएं, और उसके अंदर आप जाकर नोट करें कि कितने हजारों तरह के दरख्त होते हैं, कितने तरह के जानवर होते हैं, कितनी तरह की चिड़ियां हैं और कितनी तरह के परिंदे होते हैं उसके अंदर। लेकिन आज के ज़माने में ये नहीं हो रहा। आज के ज़माने में क्या हो रहा है, हम दूर से दरख्त को देखते हैं और हम कहते हैं देखा ये जंगल है, मुझे पता है, मुझे इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो हाजिम ने मिसाल पेश की है। आगे हाजिम फरमाते हैं, एक पोएट की जो है वो कोट करते हुए कहते हैं, वेयर इज़ द विजडम। हमने अभी विजडम की बात की, हिकमत की। वेयर इज़ द विजडम, विजडम कहाँ है? वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज, हम तो नॉलेज में ही खो गए। वेयर इज़ द नॉलेज, और नॉलेज का है, जो हम आरिफा की बात कर रहे हैं वो खुद का है। वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन, हम तो इंफॉर्मेशन के अंदर ही खो गए। एज वी वर्क आर वे बैक अगेन, वे बैक क्या होगा? इंफॉर्मेशन टू नॉलेज, नॉलेज टू विजडम, a rigorous sense of priorities will be a central requirement। हाजिम हमने एक टिप यहाँ पे शेयर की है कि अगर आप वाकई अपने आप को इंफॉर्मेशन से निकाल के नॉलेज और नॉलेज से निकाल के आप विजडम तक ले जाना चाहते हैं तो आपको प्रायोरिटाइज करना होगा।
अब यहाँ पे हम प्रायोरिटाइज की बात करेंगे। जो हमारे पास अंदाजन 3% लोगों ने कहा है कि मेरे पास वक्त नहीं है पढ़ने का। तो अगेन अगर आप प्रायोरिटाइज करें कुछ चीज़ों को, और हम आज देखेंगे आज के सेशन में कि कैसे इजीली तरीके से हम इसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, तो होपफुली हम सब जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। ओके, इसी स्पीच का आगे कोट फाजिम हमने फरमाया, देयर वाज अ टाइम, एक वक्त होता था, when a single society or empire could live unto itself। हम अक्सर कहते हैं ना कि मुसलमानों का गोल्डन टाइम चला गया, उस्मानी सल्तनत होती थी, सफाविद सल्तनत होती थी, फातमी दौर गुजरा, अलमौद का दौर गुजरा, तो वो तो कहानियों किस्से कहानियों की बात है। आज के ज़माने में तो मुसलमानों की कोई पहचान ही नहीं है, या हम किसी की बात करते हैं तो हाजिम हम कहते हैं कि उस ज़माने के अंदर लोग का कल्चर होता था, लोगों की सकाफत होती थी किताब का पढ़ना, वो जिसे जिसे सोचते थे वो उनके कल्चर का पार्ट होता था। हाजिम आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं, बट दैट वाज व्हेन नॉलेज ट्रेवल्ड स्लोली, जब नॉलेज, असल जो नॉलेज है वो आराम लोगों से होते हुए गुजरती थी, एंड कुड बी सीन एज अ लोकल रिसोर्स, वो लोकल रिसोर्स होती थी। दैट डे टू हैज पास्ड, हाजिम कहते हैं वो वक्त भी जा चुका है। इन द एज ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट के दौर में, नॉलेज इज यूनिवर्सली शेप्ड, यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूनिवर्सली अप्लाइड, एंड सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशंस ऑफ लर्निंग मस्ट बी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। और हाजिम यहाँ पे कहते हैं और इस बात का एडमिट करते हैं कि अब ज़माना बदल गया है, अब हमारी इंफॉर्मेशन को हमारे तक महदूद नहीं रहना है, वो दुनिया भर में फैलनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरी इंफॉर्मेशन दुनिया में फैल रही है तो दुनिया की भी तो इंफॉर्मेशन मुझ तक आ रही है। लेकिन फिर अगेन सवाल यही आता है, क्या इंफॉर्मेशन पर रुक जाना है या हमें इंफॉर्मेशन को नॉलेज तक पहुंचाना है। नोट करो हाजिम हम यहाँ पे नॉलेज सोसाइटी का वर्ड यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन सोसाइटी का वर्ड यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन सोसाइटी नहीं बननी है, हमें नॉलेज सोसाइटी बननी है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, जो मेरा ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है, हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 1 मेरे हिसाब से अचीव हो गया है। हमने देख लिया है कि हमें क्यों ज़रूरत है। ठीक है, मैं 2 मिनट का टाइम देती हूँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी को लगता है किसी को कोई बात पूछनी है, तो आप लोग प्लीज़ शेयर करें, वरना हम आगे बढ़ते हैं। जैन, अगर चैट पे किसी ने अब तो कोई ऐसा कमेंट किया जो यू थिंक आई शुड एम्फेसिस मोर, सो प्लीज लेट मी नो। I don't see any of the statement on chat. ठीक है, और आई थिंक ऑडियंस में से किसी ने कोई हाथ नहीं उठाया हुआ या किसी ने कोई हिंट नहीं दिया हुआ, राइट? तो हम आगे बढ़ सकते हैं। Yeah, sure. परफेक्ट, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, सो द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज दैट कि हाउ टू पिक द राइट बुक फॉर योर सेल्फ। ठीक है, सवाल ये कि मैं अपने लिए सही किताब कैसे उठाऊं। अभी तो किताबें भी कितनी सारी आ गई हैं, अभी तो प्रिंट मीडिया, ठीक है, आप में से जो लोग थोड़े से मेरे ज़माने के होंगे, मेरे से भी थोड़े से पुराने होंगे, उन्होंने वो वक्त भी देखा होगा जब किताबें नायाब होती थी। ठीक है, आपको एक बंदा जब किताब पढ़ लेता था और दूसरा जब कोर्स आता था तो आपको वो कोर्स महंगा लगता था। क्यों महंगा लगता था? क्योंकि वो प्रिंट होके आता था, और जब प्रिंट होके मार्केट में आता था तो उसकी वैल्यू होती थी, और आप किताबें अच्छे से इस्तेमाल करते थे, उसके ऊपर ब्राउन कवर चढ़ाते थे, प्लास्टिक की शीट्स चढ़ाते थे ताकि किताब फट ना जाए, किताबें खराब ना हो जाए, आप उस पर नाम लिखते थे ताकि किताबें चोरी ना हो जाए। तो आप किताबों को वैल्यू करते थे, आप किताब आपकी अपनी कोई चीज़ होती थी। अब आज का ज़माना थोड़ा सा डिफरेंट है, अब आज के ज़माने में तो प्रिंट मीडिया है। ठीक है, फोटो कॉपी मशीन आ गई है, हमारे पास जो पायरेटेड बुक्स आती हैं, तो किताबें तो आसान है, अब मेरी किताब खो भी गई तो कौन सी बड़ी बात है, दूसरी किताब आ जाएगी। किताब नहीं आएगी तो ई बुक्स हैं, ई बुक्स नहीं है तो आर्टिकल्स हैं, और पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना भी तो मुझे तो ये भी श्योर नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहला सवाल अगर ये है कि हाउ टू पिक द राइट बुक फॉर योर सेल्फ, तो इसके लिए पहली चीज़, हम आप सबने अलग कोटेशन सुना होगा, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, कि एक किताब को उसके बुक कवर से जज नहीं करो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करूँगी, मैं ये बोलूँगी जज नहीं करो लेकिन लर्न ज़रूर करो। उसके बारे में आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो एक किताब के बारे में सिर्फ उसके बुक कवर के थ्रू। और यहाँ से ये मेरा हैंड, जब मेरा जो ट्रांजिशन आया है वो यहाँ से आया कि लाइब्रेरी में जाके इतनी सारी किताबें होती थी, अब मैं कैसे पढ़ूँ। तो मैं सबसे पहले तो वो किताब पढ़ाती हूँ छोटी होती थी। मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ, आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छे लोग हैं, आप लोग बड़ी किताब से उठाना शुरू कर दें, लेकिन अगर नहीं तो आप पतली किताब से शुरू करें, छोटी किताब से शुरू करें, ऐसी किसी किताब से उठाएं जो आपके पर्स में आ जाती है। और जब आप ऊबर में बैठे हुए हैं, करीम में बैठे हुए हैं, उस 15 मिनट के अंदर आप किताब पढ़ें।
आप जो है वो रात को सोने से पहले अपने पलंग के पास रखें और रात को सोने से पहले एक पेज पढ़ें। जरूरी नहीं पूरी किताब को एक साथ आपको चाटना है, आपको कोई रेस थोड़ी लगानी है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अपनी पेज खुद डिसाइड करें कि आपको कब पढ़ना है, लेकिन आप अपने हिसाब से जो आपका दिल चाहे, आपका दिल बोले ना कि यार ये किताब का कलर अच्छा है, ये वाली किताब उठा लें, ठीक है। ये वाली किताब जो है ना वो उर्दू में, वो उठा लो। आपको लगता है ये वाली किताब जो है वो फारसी में, वो उठा लो। जो किताब आपको समझ मैं याद बताती हूँ, मेरी कुछ किताब ऐसी होती थी जिसके अंदर मैं पहले किताब खोल के देखती थी इसमें पिक्चर्स कितनी हैं। अगर पिक्चर ज्यादा होती थी, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट थी, मेरा दिमाग आर्ट से ज्यादा चलता था, तो मैं वो किताब उठाती थी। कोई बात नहीं, शुरू वहीं से किया। आज वो वाली किताबें जिसके अंदर एक भी पिक्चर नहीं होती है, खाली फ्रंट पेज पे होती है, ठीक है। तो शुरू कहीं ना कहीं से करना होता है। तो अगर आपको लगता है आप उनमें से हैं जिनको किताबें उठाने से ज्यादा आपको किताबें देखना पसंद है, तो आप वो उठाएं जो आपको आपका दिल चाहता है। हम थोड़ी देर में देखेंगे कि बुक कवर के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। दूसरा, हमने कहा कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सबने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है कि जरूरी नहीं हमेशा खरगोश अगर छलांगे मारता है तो वो पहले पहुंच जाएगा। पहली बात तो कोई रेस नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको अपने लिए अपनी स्पीड बढ़ाने का भी दिल चाहता है तो कोई बात नहीं, आप वहां से स्टार्ट करें जैसा आपका दिल चाहता है। छोटी किताब, पतली किताब, 2 पेजेस की किताब, जहां से दिल चाहता है वहां से शुरू करें, लेकिन शुरू कर दें और रोकें नहीं, ठीक है। तीसरा ये कि एक दूसरे के साथ, ये जो आज यहाँ पे जो लोग बैठे हुए ना, हमारे पास 28 लोग, 29 लोग, एक दूसरे के दोस्त बने, और ऐसे वाले दोस्त बने जो एक दूसरे को, वो बोलते हैं ना कि आप अगर सफेद कपड़ा पहन के अगर कोयले की दुकान से निकलेंगे तो भी पता चल जाएगा कि आप कोयले की दुकान से होते हुए हैं, क्योंकि आपके सफेद कपड़े पे दाग तो लगे हुए होंगे, ठीक है। अब इसको अच्छे तरीके से देखें कि अगर आप अच्छे दोस्तों की गैदरिंग में हैं, अच्छे दोस्त, मैं अगेन अच्छा और बुरा नहीं वर्ड यूज करना चाहिए, लेकिन ऐसे दोस्तों की गैदरिंग में हैं जो किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, जो एक दूसरे को बताते हैं कि यार तुझे पता है आज मैंने ये किताब पढ़ी, बड़ी मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। अब देखें, जैसे कि अभी जब कोरोना शुरू हुआ था, लॉकडाउन शुरू हुआ था, किसी एक ने फेसबुक पोस्ट पे रखा कि मैंने डोंगा कॉफी बनाई, तो सबका दिल चाहा ना कि वो कॉफी बनाए। सब ने जाके कॉफी लाई, सब ने कॉफी बनाई, घर में लाइट थी नहीं थी जब मौका, और सब ने फेसबुक पे पोस्ट रखा कि मैंने भी डोंगा कॉफी बनाई, मैंने भी जो है कॉफी बनाई, मैंने भी कॉफी बनाई। इसी तरीके से अगर कोई और बोलता है कि मैं इस फेस्टिवल में जा रहा हूँ, तो सबको दिल चाहता है। खादी का कुर्ता कोई आता है तो सबका दिल चाहता है कि मैं भी खादी का कुर्ता लूँ। तो जब कपड़ों में आप एक दूसरे को पॉजिटिव इन्फॉर्मेंस दे सकते हैं, तो किताबों में क्यों नहीं, किताबों में भी तो दे सकते हैं ना। अगर कोई आप में से 29 लोगों में से आज कोई एक रख दे, जैसे अभी चैट बॉक्स में किसी ने लिखा था कि हाँ 40 रूल्स बहुत अच्छी किताब है, इसका मतलब है कि उसने पढ़ी है। क्या आप में से किसी और का दिल चाहेगा वो 40 रूल्स की किताब पढ़ना? ये वाला शौक की बात हो रही है, ठीक है। कि एक दूसरे की जो, वो कहते हैं ना कि हाजिमा का एक फरमान भी है ना कि अगर आप एक दूसरे के साथ ग्रीडी, एक ग्रीडी को क्या कहते हैं हम उर्दू में कहेंगे, लालच, ठीक है। आपको अगर लालच इल्म के लिए, तो वो बुरी लालच नहीं है। सिर्फ इल्म ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके लिए आपको जितना दिल चाहे ना लालच करें दूसरे के साथ। यार इसने 2 किताब पढ़ी है, मैं 5 किताबें, लेकिन 5 किताबें ऐसी नहीं कि मैं खाली अगेन इंफॉर्मेशन पे नहीं रुकना है कि मैंने उसको कह दिया कि हाँ यार मैंने जो है ना वो किताब पढ़ी है, उसका ऑथर का नाम भी बता दिया, किताब का कलर भी बता दिया, लेकिन जब असल में सवाल आया कि अच्छा किताब बता अंदर कहानी में उसके बाद क्या हुआ था जब हीरो मर गया, तो उसने बोला अच्छा वो तो मुझे नहीं पता, मैंने किताब अंदर से थोड़ी पढ़ी है। तो वो वाली हद तक पहुंचना है कि किताब अंदर से पढ़ी भी हो, ठीक है। तो उन लोगों की कंपनीज में रहें। इसके अलावा ये कि जब आप लोगों से बात करते हैं और जब आपके सामने किताब आती है और जैसे आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो एक चीज़ नोट करें कि किस तरह की किताबें आपको इंटरेस्ट करती है, जिसको हम यॉनरा कहते हैं, ठीक है, GENRE। यॉनरा क्या होता है कि मिसाल के तौर पे जिसको उर्दू में आसानी, जो हमारा सवाल भी था पोलिंग के अंदर कि किस तरह की किताबें आपको पसंद है। रोमानवी दास्तान आपको पसंद है, आपको तारीख की बातें मालूम करना पसंद है, एंड दैट्स ओके। जैसे आइसक्रीम होती है कि हर किसी को चॉकलेट आइसक्रीम नहीं पसंद है, इसे हर किसी को वैनिला आइसक्रीम भी नहीं पसंद है, लेकिन आप शॉप पे जाके अपनी पसंद की आइसक्रीम खाते हैं। बात की जब आप आइसक्रीम खाएं तो आपको मज़ा आए, आपको लगे आपने आइसक्रीम खाई है, ये वैसी वाली बात है। आप किताब पढ़ते वक्त अगर आपको लगता है कि आपने अपनी आपके रूह को गिजा दी दी है आपने, दैट्स इट। वो किताब जो भी हो, ठीक है, लेकिन आपका खुद का एक टेस्ट होना चाहिए, आपको कहीं से शुरू करना है, तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। हम जो है किताब की कुछ देखते हैं, किताब के पार्ट्स क्या होते हैं। जैसे हमारे जिस्म के पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वैसे हमारे किताब के पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपको हर किताब के अंदर सबसे पहला दिखेगा वो बाहर का हिस्सा दिखेगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं बुक कवर। सिंपल सी बात है, कोई नई बात नहीं है, बुक कवर है। लेकिन इस बुक कवर में क्या क्या होता है? इस बुक कवर में एक टाइटल होता है, आप यहाँ पे मेरी स्लाइड्स पे देख सकते हैं।
ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल इस किताब का जो बुक कवर के ऊपर जो टाइटल लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, द टाइनी टर्टल। ठीक है, इसके नीचे आपने एक पिक्चर देखी, वो पिक्चर आपको क्या बता रही है कि इसके अंदर शायद एक टर्टल की कहानी है और एक शायद किसी आदमी की कहानी है, क्योंकि आपने जूते किसी लड़के के देखे हैं। ऑथर कौन है, उसका मुसन्निफ कौन है, ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके नीचे ये आता है कि अक्सर ये आता है कि कहानी का जो बनाने वाला है, जो किताब का ये जो पिक्चर लिखने वाला ये बनाने वाला है ये कौन है, तो उसको हम इलस्ट्रेटर कहते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना वो क्या होता है, वो पीछे किताब के पीछे यूजुअली किताब के अंदर क्या होगा, जब आप किताब खोलोगे तो आपको इसके अंदर क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये ब्लर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ब्लर्ब आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि आपके पास जो किताब आपने पिक की है वो किताब के अंदर आपको क्या एक्सपेक्ट करते हो, आपको क्या मालूमात मिलेगी। तो जब भी कोई किताब पिक करो तो सबसे पहले उसका ब्लर्ब पढ़ लो, और ब्लर्ब छोटा सा होता है, 25-30 वर्ड्स का होता है, 50 वर्ड्स मैक्सिमम होता है, और उससे आप अंदाजा लगा लो कि यार ये मेरे मतलब की किताब नहीं है। ये वैसी वाली बात है कि अगर मतलब की चीज़ नहीं होगी ना तो आप किताब पढ़ना बंद कर दोगे। तो अपने आप को वो किताब दो जो कि आपको ब्लर्ब, जो आपको इंटरेस्ट करती हो, तो उसके लिए आप उसका ब्लर्ब कर सकते हो। ठीक है, ब्लर्ब के साथ कभी कभार कोटेशंस होती हैं। कोटेशंस क्या होती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप में से किसी एक ने किताब लिखी, आपने मुझे दी पब्लिश होने से पहले कि मैं ज़रा बताऊं, अपने राय दूं इसके बारे में कि मेरी राय क्या है इस किताब के बारे में, तो वो मैंने आपको कोटेशन दिया तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी ने रेकमेंड किया है या नहीं किया है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, ब्लर्ब, कि ब्लर्ब मुसन्निफ खुद क्या कहता है कि इस किताब के अंदर क्या है। ठीक है, अब किताब के जो बुक कवर्स हैं वो भी डिफरेंट तरह के होते हैं। आप में से जो लोग मेरे ज़माने के और मेरे से थोड़े पुराने ज़माने के हैं उन्होंने इस तरह की किताबें देखी होंगी। ठीक है, जो मोटी वाली होती है ना, जो लाइब्रेरी के अंदर जो होती हैं, जो शो मारने के लिए होती है, जिसको हम लोग हाथ भी जाके नहीं लगाते क्योंकि वो इतनी मोटी होती है जिसका दिल नहीं होता देखने का। ठीक है, उसको हम लोग हार्ड कवर केस रैप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हार्ड कवर केस रैप, जो सबसे मोटी मोटी जो होती हैं। ओके, उसके बाद दूसरी ज़माने की आ गई है जिसके अंदर हार्ड कवर डस्ट जैकेट होता है। डस्ट जैकेट क्या होता है कि जब इस तरह की किताब हो जिसके ऊपर एक अलग से पेपर का कवर लगा हुआ हो। ठीक है, कि ये किताब जो है वो हार्ड कवर है लेकिन उसके ऊपर इसका एक अलग से कवर बना हुआ है। ठीक है, जो कि इसका जैकेट है, जैसे हम लोग जैकेट पहनते हैं 6 जैकेट है, तो उसको हम लोग हार्ड कवर डस्ट जैकेट कहते हैं। और तीसरा होता है पेपर बैग। पेपर बैग इस तरह की किताबें हैं, ठीक है, जिसका गत्ते का कवर होता है, जिसका मोटा कवर नहीं होता है, जिसका कवर गत्ते का होता है। और आजकल पेपर बैग किताबें बहुत मशहूर है। मैं क्यों बता रही हूँ ये किताबें, ठीक है, ये टाइप्स हम क्यों पढ़ रहे हैं। टाइप्स पढ़ने का मतलब ये है कि भाई अब थोड़ा सा शो भी तो मारना है ना कि आपने ये सेशन लिया, आपको कुछ जो दुनिया में बाहर लोग हैं उससे थोड़ा ज़्यादा पता होना चाहिए। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपको पता हो कि किताब कि अगर आप सेशन लेकर आ रहे हो पेपर्स अराउंड अस, तो आपको ये तो पता हो कि पेपर्स किन किन फॉर्म्स में आ रहे हैं, किताबें किन किन फॉर्म्स में आ रही हैं। लेकिन जो असल इम्पॉर्टेंट रीज़न है ना वो ये है कि अक्सर ये प्रिंट किस तरीके से होती है उससे इसकी प्राइस भी डिटरमाइन होती है। ठीक है, जो वाकई जो खालिस किताब लिखने वाले लोग होते हैं, जो वाकई जो अपने बहुत इंफॉर्मेशन वाली, जो पहले जिस ज़माने में किताब आती थी वो कोशिश करते थे कि वो हार्ड कवर केस रैप में किताबें लाएं, जो पहले ज़माने के अंदर आती थी, जो प्रॉपर बाइंडिंग होती थी। ठीक है, अब ज़माना बदल गया है, अब प्रिंटिंग प्रेस कॉमन हो गया है, अब बहुत आसानी से मार्केट के अंदर किताबें अवेलेबल होती हैं। उसका एक रीज़न ये है कि लोगों ने उसके कॉस्ट को कम करना शुरू कर दिया है ताकि वो अवेलेबल हो। वो अमेजोन के अंदर अपनी किताब खरीदना चाहते हैं, आप लिबर्टी बुक्स में किताब खरीदना चाहते हैं, आप उर्दू बाज़ार में किताब खरीदना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई किताब महंगी है तो आप पूछ सकते हैं उससे कि क्या ये किताब पेपर बैक में अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपको पेपर बैक में मिलती है तो शायद वो आपको 10 या 20% सस्ती मिलेगी उस किताब से। वही किताब, सेम किताब, उसका सेम मवाद होगा, लेकिन हार्ड कवर केस के अंदर थोड़ी महंगी होती है। ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन है अगर आप जो है वो किताब खरीदना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग मेनली जो है वो ये टाइप्स ऑफ कवर की बात कर रहे हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हर ग्रुप ने अपनी बुक कवर के थ्रू क्या समझा इस किताब के बारे में। ठीक है, तो जो पहला ग्रुप था हमारे पास, ग्रुप 1 है यहाँ पर, उनको किताब मिली थी। ओके, ग्रुप 1 को मुस्लिम एथिक्स किताब मिली थी। ठीक है, ये किताब मिली थी उनको, और उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर, आई कांट सी कि उन्होंने क्या लिखा है, बट आई कैन क्विकली गो थ्रू इट।
ठीक है, कि इस किताब के बारे में आप क्या क्या जान सकते हैं। ये किताब मुस्लिम एथिक्स के बारे में, तो इट मीन्स कि एथिक्स की बात हुई है। अमीन साजू जो है वो इस्माइली स्कॉलर है, आईआईएस के अंदर काम करते हैं, ये आईआईएस की पब्लिकेशन है, आपको ये पता चला। ठीक है, इसका इसका जो कवर पेज है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके कवर पेज के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने की जो कश्ती थी उसकी जो है वो एक पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, इलस्ट्रेशन जो है। और जो एथिक्स का क्वेश्चन है, सवाल जो है वो आज के ज़माने में भी बहुत ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, क्या जो है वो गे मैरिजेस अलाउड है या नहीं है इस्लाम के अंदर, या जो है वो क्या एथिक्स है क्या एथिक्स नहीं है। लेकिन ये पुराना मसला है। ठीक है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास अगर एक कश्ती थी और उसमें उस कश्ती के अंदर जो है वो उनको जानवरों को बिठाना था या उनको इंसानों को बिठाना था, तो किसको बिठाएंगे और किसको नहीं बिठाएंगे। अगर आपके पास एक ऑप्शन हो कि फॉर एग्जांपल आपके पास, जो अक्सर हम लोग एथिक्स की क्लास में क्वेश्चंस करते हैं कि अगर आपके पास एक एम्बुलेंस है, आप एक वक्त में किसी एक को लेके जा सकते हैं। ठीक है, और आपके पास अगर 5 डिफरेंट तरह के लोग जो हैं वो मरीज हैं, ठीक है, आप किसको पहले लेके जाएंगे। किसी छोटे बच्चे को लेके जाएंगे, किसी बूढ़े इंसान को लेके जाएंगे, पढ़े लिखे को लेके जाएंगे, कोई अगर जो है वो होमलेस है उसको ले, किसको पहले लेके जाएंगे। तो एथिक्स मुस्लिम्स कैसे डील करते हैं, तो वो इस किताब के अंदर है। ठीक है, तो खाली इस किताब के फ्रंट को देख के जो है वो आपने अंदाजा लगाया। ओके, ग्रुप 2 पे आते हैं। ग्रुप 2 को जो है वो ये किताब मिली थी जिसके अंदर कबीर की छोटी छोटी जो है वो कहानियां, और इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो डिस्कशन हो रहा था इस ग्रुप के अंदर कि ये किताब कबीर ने लिखी है क्योंकि कबीर की पोएम्स हैं इसके अंदर, या ये किताब जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की है क्योंकि ट्रांसलेशन उसने की है। और आंसर ये था कि अगर कोई आप ट्रांसलेशन काम पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुरान के ऊपर कोई कमेंट्री पढ़ते हैं, या अगर आप रूमी की जो है वो पोएम्स पढ़ते हैं, तो आप ये ना समझें कि आप जो पढ़ रहे हैं वो रूमी की जो है वो लिखाई पढ़ रहे हैं, क्योंकि रूमी ने अपनी ज़बान पर्शियन में लिखा था। अगर आप रूमी की मसनवी को खुद पढ़ रहे हैं पर्शियन सीखने के बाद, तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने रूमी की कहानियाँ रूमी की ज़बान में पढ़ी है। लेकिन अगर आप रूमी के काम को किसी की ट्रांसलेशन में पढ़ रहे हैं, तो आप उसका काम पढ़ रहे हैं जो रूमी के बारे में है या रूमी की लिखाई के बारे में। तो ये किताब में अगर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेट किया है कबीर की पोएम्स को इंग्लिश के अंदर, और आप इसको पढ़ रहे हैं, तो आप एक्सेल में किसका काम पढ़ रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर का काम पढ़ रहे हैं। आप वो काम कबीर की पोएम्स के ऊपर है, वो काम कबीर का बारे में है, तो आपने कबीर के बारे में पढ़ा लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखाई में पढ़ा है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन का वर्क। ओके, तीसरा जो है वो हमारे पास ये किताब थी, ठीक है, आर्ट्स की। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये किताब बाकी अब तक की जो किताब थी इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। और ये किताब क्या है, ये किताब के बारे में ग्रुप 3 ने लिखा है कि art which author work upon in whole year in 365 days nurture a creativity and love of art. It has no age limit for reader, different types of arts. Interesting। ठीक है, आपको इस किताब के बारे में जो आइडिया हुआ वो कुछ हद तक सही हुआ है। इसके अंदर क्या है कि हर दिन एक एक्टिविटी है। ठीक है, हर दिन इसके अंदर एक एक्टिविटी है। और ये किताब मैंने ली थी जब लॉकडाउन शुरू हो रहा था, उससे पहले। तो इसके अंदर ये होता था कि हर दिन पर एक्टिविटी करती थी। ठीक है, और बहुत यानी सुनने में बच्चों वाली बात लगती होगी, बट इट वॉज वेरी हेल्पफुल। मेरी मेंटल हेल्थ के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहा, क्योंकि मुझे बहुत बेसिक सा काम मिलता था। फॉर एग्जांपल मुझे बाहर जाकर कोई भी चीज़ को देखकर पेंसिल से ड्रॉ करना है, या मुझे अपने आसपास के आसमान को देख के इसमें ड्रॉ करना है। और चूंकि मेरा आर्ट में इंटरेस्ट था, सो दैट वाज अ वर्क बुक फॉर मी कि मुझे लीव्स को देख के लीव्स के अंदर कुछ बनाना है। तो ये जो है हर दिन, साल के 365 दिन होते हैं, तो हर दिन मुझे इसमें एक काम करना होता था। ऑफ कोर्स वो कंटिन्यू नहीं हो सका, बहुत सारे काम आ गए तो ये कंटिन्यू नहीं हो सका, बट दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ बुक। और मे बी आपको इस तरह की कोई बुक इंटरेस्ट करे, व्हाई नॉट स्टार्ट करें। आप कहीं से भी स्टार्ट करें। अगेन आप अपना टेस्ट, आपको चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है या वनीला आइसक्रीम पसंद है, या आप ही जान सकते हैं, लेकिन खानी है आइसक्रीम, वैसा वाला शौक पैदा करना है। ठीक है, क्विकली हम लोग ग्रुप 4 पे जाते हैं। ग्रुप 4 का जो हमारे पास बुक थी वो ये थी 1984। ठीक है, 1984, जॉर्ज ऑलवेल। ठीक है, आप में से अगर किसी ने एनिमल फॉर्म पढ़ी है, एनिमल फॉर्म अगर नहीं पढ़ी है, ये नाम अपने पास लिख लें, एनिमल फॉर्म, राइट। छोटी सी बुक है, इतनी छोटी सी और पतली सी बुक है, आप एक दिन में पढ़ लेंगे।
लेकिन वो जो किताब के अंदर जो स्टोरी है वो ज़मानों तक आपको याद रहेगी, क्योंकि उसके अंदर एक छोटे से फार्म के अंदर की स्टोरी बयान की है कि मुर्गी ने घोड़े को क्या बोला, घोड़े ने गधे को क्या बोला, इस तरह की बातें। लेकिन आपको हर वक्त के अंदर उसकी एक नई इंटरप्रिटेशन समझ में आएगी। ठीक है, आपको हर वक्त के अंदर उसके नया मैसेज उसके अंदर आप पाएंगे। इस तरीके से 1984 था। 1984 जो है वो एक नॉवल है जो बहुत पहले लिखी गई है, 1984 में नहीं लिखी गई है। ठीक है, इसका नाम 1984 है। और जॉर्ज ऑरवेल ने जो है वो एक प्रिडिक्शन, इसके अंदर एक फिक्शन स्टोरी बनाई है कि आप जैसे आज के ज़माने में बिग ब्रदर आप शो जो है वो इंडिया का, जिसके अंदर ये होता है कि एक है जो आपको देख रहा है हर वक्त। ठीक है, लेकिन उसको कई ज़मानों पहले जॉर्ज ऑरवेल ने स्टोरी के फॉर्म में लिखा था। तो जो बिग ब्रदर शो है वो इससे इंस्पायर्ड हुआ है। उसकी कॉपी, इसकी कॉपी है कि आप इमेजिन करें कि आपको हर वक्त देखा जा रहा है। ठीक है, और फिर उसके अंदर एक बंदा है जो उस कैमरे से छुपने की कोशिश करता है और कुछ करने की कोशिश करता है। बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिकल सटायर है, किसी का भी इंटरेस्ट हो तो वो इस किताब को पढ़ सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग इस तरीके से कि आज के ज़माने में हम लोग सीसीटीवी कैमरा में हर वक्त देखे जा रहे होते हैं। हम रास्ते पे चल रहे हो तो हमको सीसीटीवी कैमरा देख रहा होता है, स्पेशली इस तरह के मुल्कों में, लंदन टाइप, यहाँ पे हर वक्त आपके ऊपर कोई ना कोई कैमरा चल रहा है, आपको सर्विलेंस रखा जाता है। ठीक है, कोविड के दौरान इस तरह की मोबाइल ऐप्स आ गई हैं, इस तरह की एप्लीकेशंस आ गई हैं जो आपको ट्रेस करेगी आप कहाँ जाते हैं, आप ग्रोसरी मार्केट जाते हैं, आप एयरपोर्ट जाते हैं, आप बस के लिए खड़े हुए हैं, आपको हर वक्त देख रहा जाओगा। ये वैसी वाली बात है जैसे कि इसके अंदर एक जो है वो फिक्शियस स्टोरी बयान की गई है। तो दैट वाज ग्रुप 4, जिन्होंने जो है वो जो है इसके बारे में जिनको ये किताब मिली थी। एंड ग्रुप 5 पे जाते हैं। ग्रुप 5 को ये किताब मिली थी द उलमा इन कंटेम्प्रेरी इस्लाम, और इन्होंने भी बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा इनके ग्रुप के अंदर कि उलमा कौन है और कंटेम्प्रेरी इस्लाम क्या है। ठीक है, द टाइटल अपने अंदर जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कंटेम्प्रेरी और इस्लाम, अगर खाली ये लिखा होता उलमा इन इस्लाम तो हमारे दिमाग में कोई एक पिक्चर बनती कि हम किस तरह के उलमा की बात करें। अगर ये लिखा जा रहा है इस्लाम, कंटेम्प्रेरी इस्लाम, तो इस्लाम डिफरेंट है, और वो कौन सा इस्लाम है। तो अगेन आपने खाली बुक कवर से जो है वो अंदाज़ा लगाया। अब आपने 5 डिफरेंट तरह की आज बुक्स देखी हैं। ठीक है, क्विकली चैट बॉक्स में जल्दी से लिखें कि आपको कौन सी, अगर आपको एक बुक पिक करनी हो, आज लाइब्रेरी के अंदर आपके सामने 5 किताब रखी हुई हो, आप कौन सी किताब पिक करेंगे। क्विकली अपना जल्दी से जो है वो जवाब लिखें चैट बॉक्स के अंदर। आप कौन सी किताब पिक करना चाहेंगे। ओके, सो आई कैन सी कि लोगों ने बुक 5 लिखा है, बुक 3 लिखा है, 1984 365 डेज ऑफ आर्ट्स, बुक 3 मुस्लिम एथिक्स। ठीक है, अगेन द पॉइंट इज कि आप में से किसी ने अब तक ये किताब नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी आपने अंदाज़ा लगा लिया कि आपको कौन सी किताब पढ़नी है, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पहला जो लेवल है ना वो पार कर लिया। इट मीन्स कि अब आपको लाइब्रेरी में जाना है तो थोड़ा वक्त लेके जाना है, और आपको पहले उस किताब की आगे और पीछे, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ब्लर्ब नहीं मिल सका है, ब्लर्ब छोटा सा होता है पीछे, उसको पढ़ के ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये आपके मतलब की है या नहीं है। तो पहला काम तो मतलब की किताब को पिक करना है। ठीक है, वंस आपने वो कर लिया है आपकी ज़िंदगी आसान है। ओके, जल्दी से हम लोग क्विकली जो है वो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, पोलिंग टाइम, हम लोग पोल नंबर 2 पे जा सकते हैं। यस प्लीज, श्योर। ओके, सो पोल नंबर 2 क्विकली हमारे पास जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग, वापस हम लोग पोलिंग पे जा रहे हैं। हम लोग अपने क्वेश्चंस को देखते हैं कि हमारे पास क्या पोलिंग क्वेश्चंस हैं, और हम लोग वो करने की कोशिश करते हैं। आप लोग सबसे रिक्वेस्ट होगी कि अपने अपने आंसर्स इसमें लिखें। पहला क्वेश्चन, आई प्रीफर, ठीक है, 2 तरह की किताब हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक बुक हो और एक प्रिंटेड बुक हो, आप कौन सी बुक पढ़ना पसंद करेंगे अगर आपके पास चॉइस हो। इलेक्ट्रॉनिक बुक वो होती हैं जो पेपर में प्रिंटेड नहीं होती हैं, इस तरह की बुक नहीं होती हैं, वो लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल पे आप पढ़ सकते हैं। तो आप किस तरह की बुक पढ़ना पसंद करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि बुक स्टोर्स इन कराची, कराची के अंदर बुक स्टोर्स, ऑप्शन 1 कोई बुक स्टोर है ही नहीं कराची के अंदर, कराची में बुक स्टोर्स नहीं होते। दूसरा ये है कि हैं लेकिन बहुत महंगे हैं, और तीसरा ये है कि शायद हो लेकिन मेरे एरिया में नहीं है, और चौथा ये है कि मैंने कभी
गौर नहीं किया या मुझे नहीं शौक कि मैं मालूम करूं कि कराची में बुक स्टोर्स होते भी या नहीं होते हैं। अपने अपने आंसर्स पे आप क्लिक करें। और तीसरा सवाल जो है वो ये है कि लाइब्रेरी से बुक लेना बेहतर होगा या किताब खरीदना बेहतर होगा? आपको जो भी लगता है, कोई आंसर सही नहीं है, कोई आंसर गलत नहीं है। ओके, सो आई कैन सी कि 35 लोगों ने जवाब दे दिया है 46 में से। नॉट बैड, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों ने ये कहा है, 86% लोगों ने कहा है कि वो प्रिंटेड बुक पढ़ना पसंद करेंगे। ठीक है। अगेन, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये बोलूँगी कि आपको जो सही लगे। लेकिन अगर अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगी कि आप प्रिंटेड बुक पढ़ें, और अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि क्यों। ठीक है। लेकिन अगर आप नए हैं, किताब पढ़ना शुरू दुनिया में, किताब की दुनिया में नए हैं, तो आप कोशिश करें कि आप इस तरह के प्रिंटेड बुक्स लें रादर देन ये कि आप इलेक्ट्रॉनिक बुक्स को लें। दूसरा सवाल ये कि बुक स्टोर्स इन कराची, तो जो लोग को ये लगता है, जो 6% लोगों को ये लगता है कि कराची बुक स्टोर्स हैं, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन है। कराची में बहुत सारे बुक स्टोर्स हैं, कराची में भी बुक का कल्चर है। अगर मेरा कल्चर या मेरे घर का कल्चर में बुक्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कराची में बुक स्टोर्स नहीं है। कराची में बुक स्टोर्स बिल्कुल हैं। जिनको ये लगता है कि बुक स्टोर्स हैं लेकिन महंगे हैं, मैं उनसे कहूँगी उर्दू बाज़ार जाएं। उर्दू बाज़ार जाएं, वहाँ पे आपको हर किताब की ऐसी कॉपी मिल जाएगी जो आपके बजट में फिट होती होगी। मैं ये नहीं कहती कि वो फाइनल यानी वो बेस्ट वर्जन है, लेकिन अगर आपका मसला ये है कि आपको किताब पढ़ने का शौक है, आपको किताब अपने पास खरीदने का शौक है, आपको लाइब्रेरी की दी हुई किताब में मज़ा नहीं आता, आपको किताब में मार्केटिंग करना पसंद है, बाजार जाएं, एक दिन जाएं, जितनी किताबें लेनी है आप लें। और अगेन मैंने जैसे शुरू में कहा कि बुक्स के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, तो आप अपना देख सकते हैं कि आपको सेम किताब, मिसाल के तौर पे 1984 ये किताब जो है वो मैंने लिबर्टी बुक से लिया था जब मैं पाकिस्तान लास्ट टाइम विजिट कर रही थी। लेकिन आई एम श्योर कि इस किताब का कोई ना कोई सस्ता वाला वर्जन उर्दू बाजार में ज़रूर होगा। ठीक है, क्वालिटी सेम नहीं होगी, ऑफ कोर्स सेम नहीं होगी, लेकिन अगर मुझे पढ़ने का शौक है तो मुझे तो पढ़ना है, मुझे पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्पत ये कि वो किताब कहाँ से आई है। तीसरा ये कि मेरे एरिया में नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि कराची में हर एरिया में बुक स्टोर ना हो, बट आई वुड से कि आप गूगल करें। इसके लिए आप गूगल का ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है, आप अपने दोस्तों से पूछें और अपनी लाइब्रेरीज का जो है वो मालूमात करें। तीसरा ये कि हमने जो कहा ना कि दोस्तों की ऐसी गैदरिंग में बैठे हैं, तो अगर किसी ने कहा कि यार मैंने 1984 पढ़ी थी, बड़ी मज़े की नॉवल है, तो शर्माए नहीं। ये कपड़ा नहीं है जिसको मांगने में आपको शर्माना है। आपको आराम से आप उससे पूछ लें, यार मैं तेरी किताब बोरो कर सकता हूँ? और फिर मेक श्योर करना कि उसको किताब रिटर्न कर दें आप 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में, जब भी आप पढ़ लें, वरना आपको फिर नेक्स्ट टाइम आपने जो अपना दरवाजा बंद कर दिया है वहाँ का। ठीक है, तो आप गैदरिंग में एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर सकते हैं। एंड आई विल रिक्वेस्ट कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं आज के, अगर ये 28 लोग, ये जो 40 लोग आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, 45 लोग बैठे हुए हैं, उनका भी आप एक क्लब बना दें, बुक क्लब के नाम से, और एक दूसरे के साथ आप लोग हर महीने कोई एक बुक का टाइटल आप एक दूसरे को फ्लोट करें, एक दूसरे को शेयर करें। अभी तो फेसबुक ग्रुप्स बनते हैं, वर्चुअल ग्रुप्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको एक साथ बैठना है। बट ये क्या, हफ्ते में अगर 1 घंटा भी आप लोग निकालें जिसमें आप एक किताब को साथ में पढ़ के आए हुए हों, ठीक है, भले उसके 10 पेजेस को आप डिस्कस करें, नेक्स्ट वीक आने वाले 10 पेजेस को डिस्कस करें, उसके बाद करते करते आप 1-2 महीने में आप एक किताब आराम से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आप लोग को खुद ही अंदर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कि इसको सस्ता और अच्छा टिकाऊ कैसे बनाया जा सकता है। तो ये है। और तीसरा जो सवाल था कि किताब लाइब्रेरी है या किताब सॉरी लाइब्रेरी से बोरो करनी चाहिए, खरीदनी चाहिए, अगेन इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। ठीक है, दोनों तरीका सही है। पर्पस इज कि पढ़ना है। वो जो रणछोड़ दास छाछड़ वाला जो एटीट्यूड था ना, कि कौन सी स्कूल का कोई भी दरवाजा खुला हुआ हो क्लास का, जाके बैठ जाओ,
ज्ञान लेना है ज्ञान लो। तो वैसी वाली बात है कि किताब आपको लाइब्रेरी से मिलती है, आजकल लाइब्रेरीज बंद हैं तो आप खरीद लें। अगर आपको लगता है कि खरीदना मुश्किल है तो आप ई बुक ढूंढें, उसका ई बुक वर्जन ढूंढें। आप सेकंड हैंड, मैं अभी तक बहुत सारी कॉपी सेकंड हैंड कॉपीज लेती हूँ, आई एम ओके विद दैट। ठीक है, अगर किताब 50 पाउंड की है, 50 पाउंड कितना हुआ, 5,000 रुपये की है कराची के अंदर, वैसे इतनी महंगी नहीं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपये की है, तो मैं शायद 2,000 के अंदर पांच सेकंड हैंड 4 किताबें खरीद लूँ। तो मैं वो खरीद लूंगी बनिस्बत ये कि मैं जो है वो 2,000 की किताब एक लूँ। लेकिन अगर मेरे बजट में पड़ता है तो शायद मैं 2,000 की भी ले लूँ। तो आप अपने लिए डिसाइड करें कि आपको क्या सही लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्विकली। क्या थर्ड ऑब्जेक्टिव और लास्ट ऑब्जेक्टिव, एंड आई प्रॉमिस के 7-8 मिनट के बाद मैं चुप हो जाऊंगी। ठीक है, क्या हम किताब पढ़ते वक्त फन कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि मैं आप लोग सबके व्यूज लूंगी, लेकिन लेट मी शेयर, मैं अपना आइडिया शेयर करती हूँ, फिर अगर कोई आइडिया रहता है तो हम लोग आप लोग के साथ सुन सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फन हो सकता है। कैसे हो सकता है? पहले तो अपनी किताब को अपना दोस्त बना लो। दोस्त के साथ हमेशा फन करते हैं ना हम लोग। तो किताब अगर आपकी दोस्त बन गई तो आपको हमेशा उसके साथ फन होगा। कैसे होगा? पहला जो हमने बात किया कि आप बुक सर्कल्स बनाएं, बुक क्लब्स बनाएं, अपनी फैमिली के अंदर बुक क्लब बनाएं। ठीक है, हमारी फैमिली के अंदर हम लोग 4 बहन भाई हैं, दुनिया के अलग अलग कॉर्नर पे रहते हैं। मेरा भाई पाकिस्तान के अंदर है, मैं लंदन में हूँ, मेरी एक बहन कनाडा में, एक बहन जो है वो अफ्रीका में। हम लोग किताब एक दूसरे को रोटेट करते हैं। ठीक है, मैंने कोई किताब पढ़ना शुरू की, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर बताती हूँ कि मैं 1984 पढ़ रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। मेरी दूसरी बहन कुछ और पढ़ रही है, भाई कुछ और पढ़ रहा है। जब हम लोग मिलेंगे, 1 साल के बाद मिलें, हम 6 महीने बाद मिलें, आई मेक श्योर कि वो 1984 जिस मुझे बताना इस किताब में क्या है, मैं जाके उसको वो किताब दे देती हूँ। अगर मेरे भाई को 1984 पढ़ने का शौक है, मैं उसको वो किताब दूंगी। उसकी किताब मैंने ले ली, मेरी किताब मेरी बहन ने ले ली, मेरी एक बहन की किताब दूसरी बहन ने ले ली। तो हम इसे सर्कुलेट करते हैं। तो मुझे 4 किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, मुझे एक किताब खरीदने की जरूरत है, उसको 4 लोगों के साथ शेयर करने की जरूरत है। असल में बात ये है। ठीक है, तो आप बुक सर्कल्स बनाएं, आप एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें। दूसरा ये कि एक दूसरे को इंस्पायर करें, एक दूसरे को मोटिवेशन दें। ठीक है, पिंटरेस्ट बोर्ड्स बनाएं, आप लोग बुक लिस्ट बनाएं। एक दूसरे, जैसे हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं ना कि मुझे कौन कौन सी मूवीज देखनी है। ठीक है, मेरे शोहर को ये मूवी देखनी है, मेरे बेटे को ये मूवी देखनी है, मेरी बहन को ये मूवी देखनी है। तो इससे से किताबों का भी हो सकता है कि मुझे ये किताब पढ़नी है, मेरे शोहर को ये किताब पढ़नी है, मेरे बेटे को ये किताब पढ़नी है, मिसाल के तौर पर, या मेरे भाई को ये किताब पढ़नी है। तो वाई नॉट कि हम लोग एक दूसरे के साथ ये वाली शेयरिंग भी करें। तीसरा, इंसेंटिवाइज करें। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है। इंसेंटिवाइज क्या होता है? लालच दें, रिश्वत दें खुद को। अब रिश्वत कैसे दोगे? मिसाल के तौर पर मुझे मिसाल के तौर पर मुझे जो है वो एक चॉकलेट खाना पसंद है और मैं रोज रात को सोने से पहले मीठा खाती हूँ, मैं मिसाल दे रही हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने अपने आप को कहा है, अपने आप से प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि मैं 2 पेज पढ़ूंगी, ज्यादा नहीं। मैं 2 पेज किताब के पढ़ूंगी और फिर मैं वो चॉकलेट खाऊंगी। तो अब मेरी हैबिट बन गई है कि अब मैं रात को मैं, अच्छा ये तो मैंने मिसाल आपको दी है, मैं सच्ची एग्जांपल देती हूँ। मेरी रात की हैबिट है कि मुझे रात को नींद तब तक नहीं आती है जब तक मैं अपनी ग्रीन कप का टी जो है ना अपने पास ना रखूं और मैं किताब ना पढूं। मैं किताब पढ़ते पढ़ते सो जाती हूँ, ये मेरा नॉर्मल रूटीन है। ठीक है, तो मैं ग्रीन टी के साथ अपना जो है वो 1 या 2 पेज किताब का पढ़ती हूँ और रोज रात को पढ़ती हूँ, तो मेरी किताब 1 महीने 2 महीने में खत्म हो जाती है। तो और ये किताब अलग है, जो मैं पीएचडी के लिए पढ़ती हूँ दिन में, वो अलग होती है। ये खाली मेरे शौक की किताब है और ये हर किताब अपने अंदर इल्म रखती है। तो आप इस तरह की कोई चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई किताब खरीदने का वो है तो आप अपने आप को इंसेंटिवाइज करें कि मैं खादी का कुर्ता तो तब लूंगी जब मैं एक किताब भी साथ में लूंगी, वरना मैं शॉपिंग नहीं करूंगी। क्या आप में इतना है? अगर है तो है, किताब को पढ़ते वक्त उसके अंदर मार्किंग करें। अब अगर आपका ये वाला शौक है, मेरा ये शौक है, मैं किताब को पढ़ते वक्त किताब को फोल्ड करना चाहती हूँ, पेज को, उसमें बुक मार्क रखना चाहती हूँ। उसके अंदर मेरे जो थॉट्स होते हैं, अगर मैं कबीर की कोई पोयम पढ़ रही हूँ और वो पढ़ते वक्त मुझे ऐसा होता है कि यार ये वाली बात तो रूमी ने भी कही है, या ये वाली बात तो है मैंने किसी और जगह भी पढ़ी है, तो मुझे लिखना पसंद है, तो मैं पेंसिल से लिखती हूँ। तो इसके अंदर लाइब्रेरी की किताबों से ज़्यादा बेहतर क्या रहेगा कि आप किताबें खरीदें। तो इसलिए मैं किताबें खरीदना पसंद करती हूँ, अदर देन मैं किताबें पढ़ूँ, लाइब्रेरी से लाऊं। बट कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो मैं लाइब्रेरी से लाती हूँ, मैं किताबें नहीं खरीदती हूँ क्योंकि वो बहुत महंगी होती हैं। आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो इंडेक्स कार्ड्स होता है। इंडेक्स कार्ड्स क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ये कार्ड्स मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर किताब
के अंदर जो किताबें मैं लाइब्रेरी से लाती हूँ उसमें मैं मार्किंग नहीं कर सकती हूँ, तो मैं किताब के अंदर लिखती हूँ, इस तरह के कार्ड्स पर लिखती हूँ अपने थॉट्स, और उसमें पेज नंबर डाल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मेरी किताब का टाइटल है और ये पेज नंबर पे मुझे ये वाली बात अच्छी लगी है। तो इससे क्या होता है कि मेरी किताब खराब नहीं होती है लाइब्रेरी की, और ये इंडेक्स कार्ड्स मेरे पास रह जाते हैं अगर किताब वापस चली भी जाती है। अब आप ये इंडेक्स कार्ड्स अपनी मर्जी से खुद से बना सकते हैं। आपको पेजेस, आप पेजेस लाएं, उसको काटें, उसको छोटी छोटी अपनी पर्चियां बनाएं या अपनी डायरी में लिखें, प्रॉपर डायरी के अंदर नोट्स लें। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है, और कैसे कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है, हैबिट बनाएं, रिचुअल बनाएं इसको। कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। कमिटमेंट आपको करना होगा कि मुझे रोज़ रात को सोने से पहले 2 पेज पढ़ना है, या अगर संडे है जिस दिन आपको टाइम मिलता है तो मैं आज अपने लिए 1 घंटा निकालूंगी और एटलीस्ट 1 घंटे में जो भी पढ़ पाई, 2 पेज पढ़ पाई या 5 पेजेस पढ़ पाई, लेकिन मैं पढ़ूंगी ज़रूर। और आखिरी में कहूंगी कि इट्स ओके अगर आप कोई किताब पढ़ना शुरू करें और आपको नहीं मजा आए, तो दैट्स ओके टू क्विट द बुक। आप उस किताब को छोड़ सकते हैं बनिस्बत ये कि आप उसको पूरी की पूरी पढ़ने की कोशिश करें और आपका पढ़ने में से इंटरेस्ट खत्म हो जाए। तो मेन चीज ये कि आप पढ़ें, और वो पढ़ें जो आपके दिल को अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो हम लोग ने अपना सेशन खत्म किया। मैं एक लास्ट क्विकली एक्टिविटी आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपके पास अगर कोई पेपर पड़ा हुआ है या आप लैपटॉप की स्क्रीन पर हो, अपने आप को आंसर दो, मुझे नहीं, अपने आप को आंसर दें। पहला सवाल, अगर आपके दिमाग में कोई किताब है जो आपको पढ़नी है, या आपने सुना है कि बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं, या मेरे घर में ये पहले से पढ़ी भी है और मैंने अब तक पढ़ा नहीं है उस किताब को, तो जल्दी से क्विकली उस पेपर पे लिख लो कि कौन सी किताब है जो सबसे पहले तुम पिक करना चाहोगे आज के सेशन के बाद। कोई भी हो सकती है, ऐसी हो, आपकी अपनी हो, अपने घर में से किसी बच्चे की हो, अपने बहन भाइयों में से किसी की हो, अपने दोस्त में से किसी की हो, लेकिन आप पढ़ोगे। दूसरा, डेट और टाइम लिखो, कब से पढ़ना शुरू करोगे। आज रात को सोने से पहले पढ़ना शुरू करोगे, कल सुबह से पढ़ना शुरू करोगे, कब से पढ़ना शुरू करोगे। तीसरा, आज के पूरे सेशन में से कोई एक चीज, कोई एक तरीका जो आपको लगता है कि आपके मतलब का था, जो आपको अच्छा लगा, जो आपको लगा कि आप उससे रिलेट कर पा रहे हो, वो लिखो, ठीक है। और चौथा ये कि एक बंदा जिससे आप शेयर करना चाहोगे या जिसको आप मोटिवेट करना चाहोगे कि वो भी आपके साथ पढ़े, या जो आपने पढ़ा है आप उसको बताना चाहोगे कि यार मैंने देखी किताब पढ़ी है और इसके अंदर ये है। वो आपके घर में से कोई फर्द हो, घर के बाहर से कोई फर्द हो, आप वो लिखो, ठीक है। हम 2 मिनट लेते हैं, हम लोग सब अपने अपने पार्ट पे ये काम करते हैं और फिर उसके बाद हम सेशन क्वेश्चन आंसर के लिए खोल सकते हैं।